अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सुर्ख़ लोबिया यानी कि केलूल। ये पेशावर में जो है बहुत ही पसंद किया जाता है, पठान लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। हम पहले तो नहीं बनाते थे लेकिन अब हम बनाने लग गए हैं। ये हमने 1 गिलास लोबिया लेके इसके अंदर पानी डाल दिया है। ये लोबिया बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको ये कहते हैं कि ये वतनी लोबिया है। और इसका देखें ऐसे है जैसे खूबसूरत पत्थर नहीं होते पहाड़ पे कोई तराशे हुए, देखें अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। इसमें डाल दिया मैंने लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर का फ्लेवर ऐसे आता है जैसे कुछ चिकन हमने डाला हो, ये घर में मैंने सुखा के बनाया था। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया और ये जो दादड़ मिर्च होती है सुर्ख़, 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ये डाल दी। अब हमने इसको बॉयल करने रख दिया। 2 आलू लेके उनको हमने क्यूब्स में काट लिया और प्याज को लेके उसको भी जिस तरह मर्ज़ी आप रफली जो है चॉप कर लें। उसके बाद 2 टमाटर लें। आजकल बहुत अच्छे और जूसी टमाटर आए हुए हैं, जैसे चेरी टोमेटोज़ हों, इनको आप जो है वो काट लें। आलू जो हैं वो हमारे बॉयल हो रहे हैं, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था। सुर्ख़ और सब्ज़ मिर्चें लेके उनको जो है वो आप बारीक-बारीक काट लें। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है इस रेसिपी में। ये चीज़ें कट करके जो है वो मैंने एक प्याली में डाल दी। इसके बाद ये इमली ले लें आप, चाहे खुश्क इस तरह की ले लें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो जो आम गीली इमली बाज़ार से मिलती है, इसके अंदर जो है वो आप 1 गिलास पानी डालें और इसका जो है वो आप पेस्ट बना लें या लिक्विड बना लें, जो भी, चाहे गरम कर लें या वैसे ही बना लें। मैंने तो वैसे ही हाथों से मल के जो है वो बना लिया था। अब ये पेस्ट जो है रेडी है। इसके बाद जो कलूल मैंने बॉयल किए थे सारे मसाले डाल के, वो ये मैंने निकाल लिए डिश में। अब पुदीना जो था वो नहीं था, इसके लिए मैंने अपने जो है वो पुदीने के खेत की तरफ रुख किया, जो मैंने अपने गमलों में उगाया हुआ है। पुदीने को आप जब भी तोड़ें तो पत्ता-पत्ता तोड़ें। इस जिस जगह से फिर हमने पत्ते तोड़े होते हैं, बड़ी जल्दी वहाँ पे जो है वो नया पुदीना निकल आता है। कुछ मैंने पत्ते उतार लिए हैं और कुछ जो है वो डेकोरेशन करने के लिए मैंने 2-3 टहनियाँ तोड़ ली। अब जो केलूल बॉयल किए हुए थे, हर चीज़ का फ्लेवर उसके अंदर मिक्स हो गया हुआ है। इसके ऊपर मैंने बॉयल किए हुए आलू डाल दिए और ये जो 2 टमाटर चॉप किए थे वो डाल दिए, कटा हुआ प्याज डाला और किशमिश। किशमिश इसमें बहुत मज़ा करती है। नमकीन चीज़ में कहीं-कहीं मीठा आता है तो बहुत मज़ा आता है। इसके बाद जो इमली की प्योरी थी वो भी इसके ऊपर डाल दी। ये सुर्ख़ और सब्ज़ जो कटी हुई मिर्च थी ये इसके ऊपर डाल दी। अब आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़े का, माशाल्लाह से बना भी ये बहुत मज़े का था। इसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर लीमू रख दिए। लीमू रखने के बाद हमने डाला नहीं है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी वो खट्टा था। ये जो पुदीना काटा है वो रख दिया और ये डेकोरेशन के लिए 2 टहनियाँ जो है थी वो भी ऐड कर दी। अब सबसे एंड पे मैंने इसके ऊपर जो है 2-3 चुटकी नमक स्प्रिंकल कर दिया है। थोड़ी-सी मिर्च और चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। ये सब चीज़ें बाद में इसलिए डाली हैं कि अगर पहले मिक्स कर दें तो सारी सैलड जो है वो बिल्कुल नरम हो जाती है और ऐसे बैठ सी जाती है। और आलूओं में भी नमक था, केलूल में ऑलरेडी जो था वो लहसुन और मिर्चों का फ्लेवर है, तो इसके अंदर हर चीज़ परफ़ेक्ट है। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त लुक है। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।